नमस्कार। ये एक 39 वर्षीय पुरुष का हाथ है। इनकी रेखाओं का विश्लेषण करेंगे। इनकी रेखाएं क्या कहती हैं, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, उन सभी चीज़ों पे बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले पूरे हाथ की बात करें तो ये कहा जाएगा कि मिला जुला सा हाथ है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है। ऐसे में हाथ चौड़ा है, स्वतंत्र काम करने को दिखाता है, भाग्य को बढ़ाता है। उंगलियां अगर कहा जाए लंबी हैं, एक अच्छा संकेत है। अंगूठा अगर कहा जाए सामान्यता ठीक ठाक सा लंबा है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। अंगूठे का दूसरा पर्व अगर कहा जाए तो ठीक ठाक से लंबा है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति मैनेजमेंट, व्यवसाय, कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं बढ़ेगा। अंगूठे पे ये रेखाएं अगर कहें तो घर, गाड़ी, वाहन इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। जो व्यक्ति अपने दम पे आगे बढ़ेगा, मतलब ये रेखा है तो आपको मेहनत खुद करनी पड़ेगी और अपने दम पे अपना रास्ता आपको बनाना पड़ेगा। एक बात, गुरु की उंगली अगर कहा जाए लंबी है, पतली है, ऊपर से धन के लिए अच्छा है। गुरु पे ये गैप है। पत्नी का स्वास्थ्य या पत्नी को लेके कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है तनावग्रस्त रहेगा। एक बात, पत्नी की स्थिति इसमें बहुत अच्छी नहीं है। विवाह से संबंधित चीज़ों में तनाव दिखता है इसमें। ये हिस्सा छोटा है, ऐसे में भी कहा जाएगा तनावग्रस्त। वैवाहिक जीवन या घर परिवार से संबंधित चीज़ों में ये हिस्सा अगर कहा जाए तो सामान्य है। ये हिस्सा अगर कहा जाए तो लंबा है। ऐसे में कहा जाएगा कि धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। ये हिस्सा लंबा है, मेहनत जीवन में खूब करनी पड़ेगी। ये हिस्सा लंबा है, धन आएगा व्यक्ति के पास, उसमें संदेह नहीं है। दूसरी बात, ये तीसरा हिस्सा अगर कहा जाए छोटा है, ये आलस्य को दिखाता है। आलस्य को दिखाता है। मंगल का क्षेत्र अच्छा है कि शारीरिक ऊर्जा है, शारीरिक ऊर्जा है शरीर में, व्यक्ति मेहनत कर सकता है। आलस्य जैसे साल 2026, 27, 28 इस पीरियड में आलस्य बहुत पकड़ेगा। या आलस्य से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को कहीं ना कहीं बढ़ाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। उंगलियों में काफ़ी गैप दिखाई दे रहा है। ये गैप अगर कहा जाए धन नहीं रुकने देता। धन आता है, कहाँ जाता है कुछ नहीं पता चलता है। इन्वेस्टमेंट कर दिया करिए, सबसे अच्छा है। सूर्य की उंगली अगर कहा जाए लंबी है। पहला पर्व अगर कहा जाए शारीरिक ऊर्जा है जो कि सामान्य है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए छोटा है। उसके बाद एक रेखा ऊपर। मैं बहुत लोगों की मदद करता हूँ, घर परिवार से मुझे यश नहीं मिला। मैंने कितना भी किसी के लिए किया, उसका यश नहीं मिला। ये इसके संकेत देता है। एक बात, वहीं पे ये भी कहा जाता है कि जब भी ये रेखा होती है तो व्यक्ति को दूसरे से यश की आवश्यकता भी नहीं है। ये अपने आप में एक विरल रेखा है। ये कहते नहीं है जैसे कहा, हम लोग कहते हैं कि भैया ऊपर वाला जो है काउंट कर रहा है, आप कितना अच्छा कर रहे हैं कितना खराब कर रहे हैं, ऊपर वाला काउंट कर रहा है। ये काउंटिंग है। ये बहुत अच्छी रेखा है। आप किसी की मदद करते रहिए, यश के लिए मत सोचिए। ये आपके साथ होता होगा कि कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं आपके काम कोई नहीं रुकते होंगे। ये एक सामाजिक है, सामान्य है। बुद्ध की उंगली अगर कहा जाए लंबी है, बौद्धिक स्तर अच्छा है। एक बात, ये हिस्सा लंबा है, व्यक्ति व्यवसाय करेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये हिस्सा अगर कहा जाए छोटा है, पार्टनरशिप में काम बिल्कुल भी मत करें। धोखा लगेगा तो फिर वो बहुत लंबा धोखा होगा और इसका अनुभव आपको पीछे लगा भी होगा। ये हिस्सा अगर कहें पत्नी का है जो कि मिला जुला सा है। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है। गुरु के क्षेत्र पे अगर कहें तो ये रेखाएं अपना मकान जरूर है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये रेखा इस तरफ जा रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं जो है ये रेखा धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी है। ये रेखा अगर कहा जाए तो व्यक्ति को पूर्वाभास कराती है। पूर्वाभास मतलब कुछ ना कुछ ऐसा प्रतीत हो जाता है कि कुछ गलत या अच्छा कोई संकेत आपको मिल जाता है, होने वाला है। ये रेखा अगर कहा जाए धन के दृष्टिकोण से सामान्य है। एक बात, वहीं पे ये सब रेखाएं अगर कहें तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं धनी बनाती हैं। पैसा बहुत जीवन में कमाओगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये बॉक्स बनना अपने आप में विरल है। ये बॉक्स अगर कहा जाए बहुत अच्छा संकेत है। ये जितना ये घास नुमा आकृति बन रही है, ये कहीं ना कहीं दिखाती है कि व्यक्ति पैसा भी कमाएगा और कहीं ना कहीं उसको धार्मिक कार्यों पे भी लगाएगा। ये इसकी आपकी सोच होगी ऐसी, और इस समय पे भी होगी। शनि की बात कर लेते हैं। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य। शनि पे ये खूब सारी रेखाएं और लंबी लंबी सी। कर्ज देना, लेना दोनों ही ठीक है। अब कर्ज लिए बिना तो कोई काम हो नहीं रहा है, मजबूरी है। ठीक है, तो देख दाख के लीजिए। ऐसे लोगों के पास कर्ज से उतरता नहीं है। एक चढ़ा, दूसरा उतरा, तीसरा चढ़ा, ऐसे करके जो है, एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ, चलता रहता है। वहीं पे ये भी कहा जाता है कि किसी को पैसा उधार दिया तो मिलने में बड़ी दिक्कत। ये इसके भी संकेत देता है, ये इसको भी बतलाता है। एक दूसरी बात, धन के लिए, पैसे के लिए बहुत अच्छा है। पैसा आएगा, पैसा आएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है।
सूर्य की रेखा अगर कहा जाए अच्छी है, सूर्य पे रेखा अगर कहा जाए फायदेमंद है। ये रेखा अगर कहें तो ऊपर से 2 फाड़ होके जो है सूर्य शनि की तरफ जा रही है, पिता को कष्ट देती है, पिता के सुखों में व्यक्ति कहीं ना कहीं वंचित रहता है, कारण कुछ भी हो सकता है, या फिर पिता को कष्ट मिले। ठीक है, ये इसके संकेत देती है। सूर्य पे रेखा होना मानसिक रूप से व्यक्ति कहीं ना कहीं जो है मजबूती को इंगित करता है, लेकिन अंदर से थोड़ा सा कमजोरी को भी इंगित करता है। वहीं पे एक रेखा और जा रही है, सरकारी तंत्र से लाभ मिलेगा, सरकारी ठेका पट्टी या सरकारी सप्लाई या सरकारी तंत्र में राजनीति जो भी है, हालांकि पॉलिटिक्स इसमें नहीं है। ठीक है, नेताओं से अधिकारियों से लाभ ले सकते हैं। बुध का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है, बुध के क्षेत्र पे एक रेखा जो है ये मिल रही है, ये संतान के लिए पीड़ादायी, संतान के सुखों से वंचित रखने वाली रेखा है। ये अच्छी रेखा नहीं है, ये खराब रेखा कहलाएगी। संतान होती है तो होती नहीं है, होने में बड़ी दिक्कत हो जाती है तो फिर दिक्कत। ठीक है, ये अच्छी रेखा है संतान से संबंधित चीज़ों के लिए। इसके बाद अगर देखा जाए इनके हाथ में 0, कुछ रेखा बन रही है। देखिए ऐसा है ना, संतान का सुख इसमें अगर मुझसे पूछेंगे तो नहीं है, फिर भी संतान प्रयास कर लेगा। साल 2025 अप्रैल के बाद से शुरू हो रहा है। आप में बहुत वीक है, हो सकता है आपकी पत्नी में हो, एक अलग विषय हो गया, आप में बहुत वीक है। और ईश्वर जब संतान दे भी देता है तो उसका ध्यान रखिएगा। ये रेखा अगर कहा जाए अपने आप में अद्भुत रेखा है। ठीक है, बेहद अच्छी रेखा है धन के लिए, धन से संबंधित चीज़ों में बढ़ाने के लिए। राहु अगर कहा जाए व्यक्ति का वीक है, राहु अगर कहा जाए ये डिस्टर्बिंग है। ये रेखा अगर कहा जाए इससे जा रही है, अपने आप में अद्भुत रेखा है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को कुछ सरकारी लोग मिलेंगे, राजनेता हो या सरकारी अधिकारी हो, वो व्यक्ति को कहीं ना कहीं उसका सपोर्ट करेगा काम दाम धन इत्यादि चीज़ों में, सभी चीज़ों में। ठीक है, मतलब कोई पैसा किसी को नहीं देता है, हो सकता पैसा भी आपको दे दे, काम देगा ये तय है। दूसरी बात, वहीं पे ये रेखा अगर कहा जाए ये भी अच्छी है, विदेश से संबंधित धन आपको दिलाएगी। ये रेखा अगर कहा जाए पत्नी को कष्ट देती है। दूसरी बात, तीसरी चीज़, ये रेखा अगर कहा जाए नदी नहर नाले में नहाने से परहेज करिए। ये रेखा अगर कहा जाए व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को बढ़ाती है, व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को उठाती है। मंगल का क्षेत्र अगर कहा जाए दबा है। मंगल अगर कहा जाए मानसिक रूप से पीड़ा देता है, भाई बहनों के सुखों में ये कमी करता है। दूसरी बात, तीसरी चीज़ अगर कहा जाए ये रेखा अगर कहें तो प्रॉपर्टी, कम से कम ऐसे लोगों के पास 3-4 प्रॉपर्टी होती है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। प्रॉपर्टी का इसमें ऐसा कोई योग नहीं है कि ना हो। ये ट्रायंगल अगर कहा जाए तो ये भी धन के लिए अच्छा है, काम के लिए अच्छा है, संतान से संबंधित चीज़ों में तनाव दिखाता है। देखो ऐसा है ना, संतान का इसमें थोड़ा सा ये बहुत डिस्टर्ब वाली चीज़ है, लेकिन कुछ जगहों से इशारा मिल रहा है। बाकी पत्नी का एक बार आप दिखवाना, ज़रूर दिखवाना। ठीक है, भले हाथ वीडियो या फ़ोन पे दिखवाना, जैसे भी दिखवाना, इसमें पत्नी वाला देखना बेहद ज़रूरी है। दूसरी बात, तीसरी चीज़ अगर देखा जाए तो जीवन रेखा अगर कहा जाए गोल है, काफ़ी दूर से मिल रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि बचपने में बड़ी मेहनत की है और अपने दम पे आगे बढ़े हैं। अब आपके प्रश्नों को एक एक करके ले लेते हैं जो आपने पूछे हैं। पहला प्रश्न पूछा है, देखिए पहले प्रश्न में आपका कर्ज बहुत है। ठीक है, अब कर्ज की बात करें तो एक कर्ज उतरेगा, दूसरा चढ़ेगा, तीसरा चढ़ेगा। कर्ज से हमेशा भैया बचा के चलिए। कर्ज इसमें अगर कहा जाए एक बहुत बड़ी सिरदर्दी है, और कर्ज अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं बदनामी का भी रूप ले लेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। खासकर अगर कहा जाए साल 2028 और 29 में विशेष सावधानी शरीर स्वास्थ्य का भी और कर्ज से संबंधित चीज़ों का भी। 28 और 29 में अगर कहें तो कहीं ना कहीं आपको चोट चपेट भी लगेगी, वाहन गाड़ी भी आराम से चलाइएगा। काम धाम से संबंधित चीज़ों में भी फ्लक्चुएशन होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। वो 2 साल का पीरियड आपके लिए बहुत डिस्टर्ब है, 28 और 29। इसके बाद आपने पूछा है मेहनत बहुत करता हूँ, भगवान ने बहुत कुछ दिया है। ठीक है, देखिए संतान के लिए तो मैंने बताया आपको, फिर भी आप उनका दिखवा लीजिए एक बार तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मेहनत बहुत करता हूँ, बिल्कुल करनी पड़ेगी। बुराई कोई लत नहीं, अच्छा कोई बुरी लत नहीं है आपके, बिल्कुल ठीक है। 15 से 20 करोड़ रुपए कमा पाऊँ, पैसे कमा लोगे। अब देखो, अगर आप ये सोचोगे कि ये रेखा आपको खरबों रुपए दे देगी, ये रेखा खरबों रुपए दे देंगे, जैसे आप
यूट्यूब में लोगों के वीडियो आप देखते हो, तो ऐसा नहीं है। पैसा रहेगा, पैसे से संबंधित चीज़ें, इसमें कमी नहीं है। पैसा भगवान ये मानते भी होगे अपने आप को, आप पैसे के लिए भाग्यशाली हो। रही 10-15 करोड़ तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। ये कमा लोगे, इतना इतना आप जो है कहीं ना कहीं कमा लोगे। और मुख्य रूप से अगर जीवन अगर कहा जाए तो 28 के बाद से शुरू होगा। वो समय थोड़ा कर्ज इन सब चीज़ों का देख दाख के चलना, वो समय 28-29 एक चीज़ के लिए बहुत अच्छा है, विदेशी धन के लिए, विदेश से संबंधित चीज़ों के लिए बहुत अच्छा कहलाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। चिंता वाली बात तो नहीं है, जो भी चिंता वाली बात थी मैंने बता दिया। 2 करोड़ का कर्ज है, क्या हो पाए? 2 CR का कर्ज है तो क्या हो गया? उतर जाएगा, परेशान ना हो। लेकिन कर्ज हमेशा एक बहुत देख दाख के लेना। फिर से मैं कह रहा हूँ, जब आपकी जन्म कुंडली में भी देखेंगे तो मंगल और शनि अगर कहा जाए कर्ज का भाव में बैठे हैं, और मंगल अगर कहा जाए कर्ज का मुख्य कारक ग्रह है। मौजूदा समय अगर कहा जाए तो व्यवसाय में किसी व्यक्ति के कारण व्यक्ति का नुकसान होगा, और ये 1.5 साल का पीरियड कर्ज इत्यादि चीज़ें मत लेना। कर्ज को लेके व्यक्ति कहीं ना कहीं तनावग्रस्त होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सावधानी बरतो, बदनामी ना हो, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं जो है बदनामी के योग भी हैं। ये आपके प्रश्न हैं, ठीक है। बाकी हाथ अच्छा है, चंद्रमा की स्थिति गोलाई में, ये भी ठीक है धन के लिए, काम के लिए। ये रेखा अगर कहा जाए घर से दूर भी व्यक्ति को जाके कमवाएगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अति साहसी होना बहुत अच्छा नहीं कहलाता, अति साहसी मत होना, बहुत ज़्यादा साहस करना भी बेहतर नहीं है। मैं कुछ उपाय, बेसिक उपाय आपके व्हाट्सएप पे भेजूँगा, और उन उपायों को आप करना। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।